आद सैंड एक हॉरर फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रहस्यमयी घटनाएं इंसानों को डर और असहायता में डाल देती हैं। अगर आप हॉरर फिल्में पसंद करते हैं तो यह फिल्म देखने लायक है। यह कहानी एक ऐसी रेत के बारे में है जो इंसानों या किसी भी चीज को निगल लेती है। इस रेत की ताकत क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, यही जानने के लिए हम इस कहानी। फिल्म का नाम दू सैंड है। कहानी की शुरुआत रात के समय से होती है। कुछ किशोर समुद्र के किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ लड़के लड़कियां खूब मस्ती में डूबे हुए हैं। इसी दौरान दो लड़के एक अजीब और बड़ा सा सामान पाते हैं। वे इसे देखकर हंसने लगते हैं और मजाक में इसे थोड़ा तोड़ भी देते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि यह क्या चीज है। पूरी रात मस्ती करने के बाद सब थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो कहानी का रहस्य शुरू होता है। एक लड़की जिसका नाम मारा है, एक मेज पर सोई हुई थी। जब वह जागती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। सब सोचते हैं कि शायद यह रात में ज्यादा शराब पीने की वजह से हो रहा है, लेकिन मारा के अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसी समय एक दूसरी लड़की देखती है कि रेत पर एक चिड़िया बैठी हुई है। पहले तो वह चिड़िया आराम से बैठी रहती है, लेकिन अचानक रेत उसे निगल जाती है। यह देखकर वह लड़की हैरान रह जाती है। लड़की तेजी से मारा के पास जाती है और उसे चेतावनी देती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहां खतरा है। लेकिन मारा उसकी बात सुनने से पहले ही रेत पर पैर रख देती है। उसका पैर तुरंत जलने लगता है। वह पैर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर लग जाता है। मारा दर्द से चीखने लगती है। उसके दोस्त यह सब देखकर डर जाते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि मारा को कैसे बचाएं। मारा को बचाने के लिए एक लड़का जो गाड़ी में बैठा था बाहर आता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता। जैसे ही वह लड़का रेत पर पैर रखता है, वह गिर जाता है। उसका चेहरा रेत पर लग जाता है और उसकी त्वचा रेत से चिपकने लगती है। लड़के की हालत बिगड़ने लगती है। उसके दोस्त गाड़ी शुरू करके उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी भी चालू नहीं हो पाती। तब वे एक रस्सी उसकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन लड़का इतनी बुरी हालत में होता है कि वह रस्सी पकड़ नहीं पाता। कुछ ही देर में रेत उसे पूरी तरह निगल लेती है। अब जो लोग बच गए थे वे बहुत डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रेत से कैसे बचा जाए। जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसका नाम जुना था। वह गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अब कहानी में एक मोटा आदमी आता है जो एक ड्रम के अंदर फंसा होता है। वह दर्द महसूस कर रहा था और बार बार हिल रहा था। उसके दोस्त उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वह गिर गया तो रेत उसे भी निगल लेगी। इसी बीच बाकी दोस्त आपस में बात करते हैं कि रात की पार्टी में जब वे रेत पर थे तो रेत ने उन्हें क्यों नहीं खींचा। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वे इसलिए बच गए क्योंकि वे रेत से ऊपर किसी चीज पर सो रहे थे। इस बीच मोटा आदमी बार बार चिल्लाता है कि धूप से उसे जलन हो रही है। उसे कुछ राहत देने के लिए एक दोस्त उसे सनस्क्रीन देता है। वह सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है। अब जुनाह सोचता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो सब मारे जाएंगे। वह एक स्केटबोर्ड का उपयोग करके टेबल तक जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह टेबल तक पहुंचता है, उसका बोर्ड फिसल जाता है और उसका पेट लगभग रेत को छू जाता है। तभी रेत से कुछ बाहर निकलता है और उसके पेट को छूने लगता है, लेकिन जुनाह खुद को संभालता है और जल्दी से टेबल पर चढ़ जाता है। टेबल पर उसे एक बैग मिलता है जिसमें स्नैक्स और केले होते हैं। वह केला खाता है, लेकिन तुरंत उल्टी कर देता है। जब वह अपने पेट को देखता है तो वहां घाव हो चुका था। वह समझता है कि यह रेत में छुपा हुआ जीव ही था जिसने उसे संक्रमित किया। अब जुनाह का घाव और भी दर्द देने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हालत देखकर रोने लगती है। जुनाह उसे शांत रहने को कहता है और टेबल पर ही लेट जाता है। इस बीच एक लड़की कहती है कि उनके फोन कार के ट्रंक में है।
अगर वे किसी तरह उन्हें निकाल सकें तो मदद के लिए कॉल किया जा सकता है, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रेत पर कदम रखे। आखिरकार एक लड़की हिम्मत करके ट्रंक खोलने जाती है। वह लकड़ी के सहारे खुद को रेत से बचाने की कोशिश करती है। वह ट्रंक खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि दूर से एक सुपरवाइजर उनकी ओर आ रहा है। सभी लोग उसे चेतावनी देते हैं कि रेत पर पैर न रखें, लेकिन सुपरवाइजर रेत पर चलने लगता है और उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सुपरवाइजर उनके पास आता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वह जुनाह की हालत देखकर हैरान होता है। वह मोटे आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी होता है। वह कहता है कि थोड़ी देर में उसकी टीम आकर सबको बचा लेगी। इस बीच एक दोस्त सुपरवाइजर से कहता है कि रेत खतरनाक है और उसने उनके दोस्तों को निगल लिया है, लेकिन सुपरवाइजर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। जब सुपरवाइजर की बंदूक रेत पर गिरती है और वह उसे उठाने की कोशिश करता है, तो रेत उसकी बांह को पकड़ लेती है। वह पेपर स्प्रे का उपयोग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रेत उसकी बांह को काट देती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। सुपरवाइजर अंततः रेत में गिर जाता है और रेत उसे निगल लेती है। अब जुनाह के दोस्त समझते हैं कि सुपरवाइजर के जूते रेत से बचने में मदद कर रहे थे। वे तौलिए का उपयोग करके अपने पैरों को ढकने की योजना बनाते हैं। जब वे तौलिए फेंकते हैं तो एक लड़का गलती से रेत में गिर जाता है। रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह लड़का भी रेत में समा जाता है। यह कहानी एक खतरनाक और अजीब जीव के इर्द गिर्द घूमती है, जो रेत में छिपा हुआ है और अपने शिकार की तलाश में है। इस अजीब घटना के बाद सब लोग बहुत डर जाते हैं। पतली लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। जूना की दोस्त उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दूसरी लड़की उसे शांत और स्थिर रहने के लिए कहती है। तभी एक अन्य लड़की जो कैबिन में थी अचानक कूदकर गाड़ी में जाती है। जैसे ही वह गाड़ी के अंदर पहुंचती है, वह उस पाटली लड़की को थप्पड़ मार देती है। उसे लगता है कि यह सब उसी की योजना थी, लेकिन असल में काली लड़की की कोई गलती नहीं थी। जूना की दोस्त और वह लड़की दोनों मिलकर लड़की की उंगलियां, जो एक कार की डिक्की में फंस गई थीं, निकालने की कोशिश करती हैं। आखिरकार वे उसकी उंगलियां निकाल देते हैं। जूना की दोस्त जल्दी से उसके हाथ पर तौलिया बांध देती है ताकि खून ज्यादा न बहे। दूसरी ओर मोटा आदमी एक ड्रम में फंसा हुआ है। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा है और उसके शरीर से खून बह रहा है। जब वह खून रेत पर गिरता है तो रेत में से कुछ टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। इनसे उन्हें पता चलता है कि रेत के नीचे कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। अब दो लड़कियां ग्रिल्स को जोड़कर एक रास्ता बनाती हैं ताकि वे टेबल तक पहुंच सकें। काली लड़की जूना के पास जाती है और उस लड़की के साथ जाती है जिसकी उंगलियां कार में फंसी थीं। वह जूना की दोस्त से कहती है कि अब तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे हाथ से खून बह रहा है। अगर यह खून रेत पर गिरा तो वह जीव हमला कर देगा। जूना की दोस्त आगे बढ़ती है और उस घायल लड़की को ग्रिल्स पर चलने में मदद करती है, लेकिन आखिरकार उस लड़की के हाथ से खून टपक जाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह रेत पर गिर जाती है। रेत तुरंत उसे निगल जाती है। मोटे आदमी का ड्रम भी अब खून से भर गया है और रेत के टेंटिकल्स उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। अब पतली लड़की अपनी उंगलियां और पैर बांधकर रेत पर चलने की कोशिश करती है। उसे कुछ नहीं होता और वह जल्दी से सुपरवाइजर की कार पर चढ़ जाती है। जब मोटा आदमी यह देखता है तो उसे उम्मीद होती है कि वह अब बच जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को खाली कर दिया था। टेंटिकल्स और बड़े हो गए थे और अब मोटे आदमी को पूरी तरह निगल जाते हैं। अब जूना की दोस्त अकेली बची होती है। रात हो चुकी थी और वह बहुत डर गई थी। तभी पाटली लड़की को होश आता है और वह एयर वाटर टब पर जाती है। वह जूना को कार तक ले जाती है। जूना की दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलती है। अब वह जीव अपने चमकते नीले टेंटिकल्स से कार का दरवाजा बंद कर देता है। जूना की दोस्त कार में गैसोलीन का कैन देखती है। वह जल्दी से एक कैन उठाती है और चारों तरफ गैसोलीन डाल देती है। थोड़ी गैसोलीन उस जीव पर भी गिरती है। वह आग लगा देती है, जिससे टेंटिकल्स जलने लगते हैं। जीव दर्द से कांपने लगता है। जूना की दोस्त तुरंत कार के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है।
जीव अब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आग की वजह से उसकी ताकत कम हो जाती है। अंततः वह रेत के नीचे दब जाता है। रात खत्म होती है। सभी लोग डर के कारण कार में सो जाते हैं। सुबह होते ही कोई उनकी कार का दरवाजा खटखटाता है। यह कोई पुलिस अधिकारी जैसा लगता है। जूना की दोस्त सावधानी से कार से बाहर निकलती है और अपना पैर रेत पर रखती है। उसकी राहत की बात यह है कि रेत अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और उसके पैर में चिपकती नहीं है। काली लड़की भी बाहर आती है और दोनों धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि वह प्राणी जिसने पूरी रात उन्हें डराया, आग में जलने की वजह से मर चुका था। रेत अब शांत थी और चारों ओर एक सुकून का माहौल था। लेकिन उस रात की घटनाओं ने गहरा असर छोड़ा था। जूना अपनी चोटों के कारण अब जीवित नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। वह प्राणी पूरी तरह से मरा नहीं था। वह समुद्र में वापस चला गया था, जहां वह और बड़ा और ताकतवर हो गया। अब वह सीधे शहर की ओर बढ़ रहा था। उसका अगला निशाना घनी आबादी वाला शहरी इलाका था,